एक बार की बात है, दक्षिण भारत में एक आदमी था जो अलौकिक शक्तियां पाना चाहता था। हमारा आदमी तुरंत तिब्बत की यात्रा पर निकल पड़ा। एक सप्ताह के गहन अभ्यास के बाद वो उठ, बैठ और सो नहीं पा रहा था, तो अब वह एक बार फिर से तिब्बत वापस गया। जीवन में बहुत सी चीजें रोमांटिक और जादुई लगती हैं। अभी वहां चमेली के पौधे में फूल खिल रहे हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जादुई और रोमांटिक लग रहा है। लेकिन उसे कैसे संभव बनाया जाए, उसके लिए एक विज्ञान और तकनीक है, हां या नहीं? जो व्यक्ति जानता है कि पौधे को क्या चाहिए और सही चीजें करता है, सिर्फ उसी के पास सबसे ज्यादा फूल और सबसे ज्यादा खुशबू होगी, है ना? तो अगर आपको अपने बगीचे में फूल चाहिए, आप अपने बगीचे में फूल चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? फूल, 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 फूल वाला ध्यान नहीं। किसी फूल वाले ध्यान की जरूरत नहीं है। आपको फूल के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। आपको मिट्टी के बारे में सोचना है, आपको खाद के बारे में सोचना है, आपको पानी के बारे में सोचना है, आपको धूप के बारे में सोचना है, फूलों के बारे में नहीं। अगर आप इन चीजों को सही तरीके से संभालते हैं तो फूल खिलेंगे। फूल परिणाम है, खुशबू परिणाम है। ये ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं। इसी तरह ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं। अगर आप शरीर, मन, भावना और ऊर्जा को ठीक से संभालते हैं तो आप ध्यानमय हो जाते हैं। अगर आप ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो आप पागल हो जाएंगे। मुझे आपको एक कहानी बतानी होगी। एक बार की बात है, दक्षिण भारत में एक आदमी था जो अलौकिक शक्तियां पाना चाहता था। अलौकिक शक्तियां क्या होती हैं, आप जानते हैं? अलौकिक शक्तियां क्या होती हैं, आपको पता है क्या? कोई पानी पर चलना चाहता है, कोई बिना हवाई जहाज के उड़ना चाहता है, हर कोई फर्श पर चलता है तो कोई छत पर चलना चाहता है। असल में सर्कस। वे कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो आदमी अलौकिक शक्तियां चाहता है। वह एक गुरु से दूसरे गुरु के पास गया। वह बहुत से गुरुओं से मिला। हर किसी ने कहा नहीं। फिर किसी ने उससे कहा, ये दक्षिण भारतीय गुरु किसी काम के नहीं हैं, किसी काम के नहीं, क्योंकि वे बहुत रूढ़िवादी हैं। वे आपको ये सब नहीं देंगे। मैं एक भिक्षु को जानता हूं तिब्बत में, जिसके पास वो सारी अलौकिक शक्तियां हैं जो आप चाहते हैं और वो आपको देने को तैयार है। हमारा आदमी तुरंत तिब्बत की यात्रा पर निकल पड़ा। दक्षिण भारत से तिब्बत तक चलकर हिमालय पार करना कोई आसान यात्रा नहीं थी, पर हमारे आदमी ने ठान लिया था उसे अलौकिक शक्तियां चाहिए, तो वो इतनी दूर गया। वो इस मठ में, बौद्ध मठ में गया। बौद्ध मठ की संस्कृति यहां दक्षिण भारत में हम जो जानते हैं उससे बहुत अलग है। यहां लोगों को सिखाया गया है कि अतिथि देवो भव, जिसका अर्थ है अतिथि भगवान है। अगर कोई आपके घर मेहमान की तरह आता है तो आपको उसे भगवान जैसा आदर देना चाहिए। अगर वो कहीं और आपका दुश्मन भी रहा हो तो भी जब वह आपके घर आता है तो आपको उसके साथ भगवान जैसा बर्ताव करना चाहिए। भारत में आप देखते होंगे कि लोग आपको देखकर इस तरह से करते हैं क्योंकि वे आपको भगवान जैसा आदर देना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके यहां आए हैं। जब वे आपके घर आएंगे तो वे अलग होंगे, लेकिन अब जब आप उनके यहां हैं तो वे आपको भगवान जैसा आदर देना चाहते हैं। लेकिन बौद्ध मठ में ऐसी कोई संस्कृति नहीं है। अगर आप वहां जाते हैं तो कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप कौन हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें आपकी परवाह नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में सबसे बड़ी चीज उनके जीवन में यह जानना है कि मैं कौन हूं। अगर अभी कोई नया व्यक्ति आता है
तो उसके आते ही आप उससे पूछते हैं आप कौन हैं। यह बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, बहुत बड़ा सवाल है ना? तो वे आपको इतने बड़े सवाल से शर्मिंदा नहीं करना चाहते। तो एक नया व्यक्ति आया है, अगर आप उससे यह नहीं पूछते कि आप कौन हैं, तो अगली संभावना क्या है? आप कहां से आए हैं? क्या आप जानते हैं आप कहां से आए हैं? अभी आप चीन से आए हैं, बात वो नहीं है। आप वाकई कहां से आए हैं? क्या आप जानते हैं? इस जीवन में आप कहां से आए? क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? नहीं। Where is that? Mother. ठीक है, मां के गर्भ में आप कहां से आए? आप वाकई नहीं जानते कि आप कहां से आए हैं, है ना? तो वे आपको इस सवाल से भी शर्मिंदा नहीं करना चाहते। कोई नया व्यक्ति आया है, आप उससे नहीं पूछते कि आप कौन हैं या आप कहां से आए हैं। बातचीत के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं है, तो वे आपसे बात नहीं करते। लंच के समय घंटी बजती है। अगर आप चाहें तो जाकर खा सकते हैं। अगर आप नहीं खाते तो कोई आपको मजबूर नहीं करेगा, क्योंकि उपवास बौद्ध जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप नहीं खा रहे हैं तो इसका बहुत सम्मान किया जाता है। कोई आकर ये नहीं कहेगा कि आइए और खाइए, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उपवास कर रहे हैं। दक्षिण भारत के इस आदमी के लिए ये एक अजीब स्थिति है, क्योंकि दक्षिण भारत में आपको यह पता होना चाहिए, अगर आप किसी के घर जाते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप दिन के किस समय जाते हैं, आपको खाना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बस अभी अपना खाना खाकर आ रहा हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे घर आए हैं तो आपको खाना होगा, क्योंकि यह अतिथि सत्कार है। यह अस्पताल जाने का पक्का रास्ता है। किसी ने उससे नहीं पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, कुछ खा लो, कुछ नहीं। पर वो टिका रहा। जब उसे भूख लगी तो उसने जाकर खा लिया और बस टिका रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 सप्ताह बीत गए। किसी ने उससे बात नहीं की। 3 सप्ताह बाद वहां जो बूढ़े भिक्षु थे, उन्होंने उसे बुलाया। वो जानते थे कि यह आदमी क्यों आया है। उन्होंने कहा, तुम अलौकिक शक्तियों का क्या करोगे? तुम पानी पर चलकर क्या करोगे? 3 दिन बाद वैसे भी नाव बेहतर होगी। मैं तुम्हें ध्यान का तरीका सिखाऊंगा, इससे तुम एक सार्थक जीवन जी सकोगे। हमारे आदमी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे आपका ध्यान नहीं चाहिए। क्या आपको लगता है ध्यान सीखने के लिए मुझे तिब्बत आना होगा? भारत में हमें हर तरह का ध्यान आता है। मत भूलिए कि गौतम बुद्ध को भारत से निर्यात किया गया है। कई तरीकों से भिक्षु ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हमारे आदमी का इरादा पक्का था। मुझे अलौकिक शक्तियां चाहिए। तब भिक्षु ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हें यह लेना ही है तो कल सुबह 4 बजे नदी में डुबकी लगाओ और यहां आओ। देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं तुम्हें अलौकिक के रहस्य दे दूंगा। हमारा आदमी सुबह 4 बजे गया, नदी में डुबकी लगाई। यह दक्षिण भारत नहीं है, यह तिब्बत है। तापमान पूरे माइनस में है। उसने डुबकी लगाई और आधा नीला हो गया। वह जाकर भिक्षु के सामने बैठ गया। भिक्षु ने उसकी हालत देखी और उसका दृढ़ संकल्प देखा। उन्होंने कहा, देखो, यह बहुत आसान है। 3 मंत्र हैं। तुम इन 3 मंत्रों का 3 बार उच्चारण करो, सारी अलौकिकता तुम्हारी हो जाएगी। क्या मैं आपको मंत्र बता दूं? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इन 3 मंत्रों का तुम 3 बार उच्चारण करो, सारी अलौकिकता तुम्हारी हो जाएगी। बस एक चीज है कि जब तुम मंत्र बोल रहे हो तो तुम्हें बंदर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्या बस इतना ही है? बस इतना ही?
क्या मैं जा सकता हूं? जी हां। हमारा आदमी मठ से बाहर आया, वाकई खुशी से उछलते हुए। कैसा मूर्ख भिक्षु है, उसने अलौकिकता के सारे रहस्य मुझे बता दिए और मुझसे कहता है कि बंदर के बारे में मत सोचो, वो मेरी संस्कृति के बारे में आखिर क्या जानता है। यहां हम वेदों, उपनिषदों, ब्रह्म सूत्रों के बारे में सोचते हैं। ये सारे महान शास्त्र हैं। मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? क्या मैं शिकारी हूं? पिछले 10 साल में मैंने बंदर देखा भी नहीं है। इस तरह बंदरों के बारे में सोचते हुए वह नीचे हिमालय के भारतीय हिस्से में आ गया। भारत में एक पवित्र नदी है, क्या आपने सुन रखा है? वो पवित्र नदी गंगा पर आया और नदी में डुबकी लगाई, बैठा। बुद्धम, बंदर। बंदर का मतलब है नदी में एक और डुबकी। फिर बैठा, बुद्धम, बंदर, नदी में एक और डुबकी। बुद्धम, बंदर, एक और डुबकी। कई योगासनों में उसने कोशिश की। बू मतलब बंदर आ जाता है। 1 सप्ताह के गहन अभ्यास के बाद वह ऐसी हालत में आ गया जहां उसे कुछ भी नहीं करना होता था, केवल बंदर, अंदर बंदर, बाहर बंदर, बंदरों से भरा एक ब्रह्मांड। अब वो उठ बैठ और सो नहीं पा रहा था। हर जगह बंदर, अंदर बाहर, हर जगह बंदर। तो अब वह एक बार फिर से तिब्बत वापस गया। वह भिक्षु के पास गया और बोला, मुझे आपकी अलौकिक शक्तियां नहीं चाहिए, पहले मुझे इन बंदरों से छुटकारा दिलाओ। तो ये है आपके मन की प्रकृति। अगर आप कहते हैं मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तो आपके मन में सिर्फ वही होगा, है ना? सिर्फ बंदर। नहीं नहीं नहीं, बंदर के बारे में मत सोचो। नहीं, आप बंदर के बारे में नहीं सोच सकते। सिर्फ बंदर। जितना ज्यादा आप ऐसा करेंगे उतने ज्यादा बंदर होंगे। या मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि मन की मूल प्रकृति को समझे बिना अगर आप उसके साथ कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप भूलना चाहते हैं, उन्हें आप कभी नहीं भूल पाएंगे। जो चीजें आप याद रखना चाहते हैं आप हमेशा भूल जाते हैं, है ना? हाँ या ना? क्योंकि मन के मूल सिद्धांतों को समझे बिना हम मन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह इस धरती पर सबसे परिष्कृत मशीन है, लेकिन आप इसे यूं ही चला रहे हैं। अगर आप इसे यूं ही चलाएंगे तो कभी कभी यह काम करेगी। दुर्भाग्य से ज्यादातर समय ज्यादातर लोगों का दिमाग उनके खिलाफ काम कर रहा होता है। जब आप 5 साल के थे, जब आप सिर्फ उतने बड़े थे, तो आप कितने खुश थे, और आज आप कितने खुश हैं? क्या यह ऊपर गया है या नीचे? मतलब आपका दिमाग आपके खिलाफ काम कर रहा है। यह आपके खिलाफ सिर्फ इसलिए काम कर रहा है क्योंकि इसके मूल सिद्धांतों को समझे बिना आप इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास एक तेज चाकू है तो आपका हाथ स्थिर होना चाहिए। हाँ या नहीं? अगर आपके पास बहुत तेज चाकू है तो आपका हाथ बहुत स्थिर होना चाहिए। अस्थिर हाथ या तो आप खुद को काट लेंगे या किसी और को। हाँ या नहीं? अभी बस यही हो रहा है। एक बार जब आप इंसान बन गए तो आपके पास तेज चाकू होता है, स्थिर हाथ नहीं। इसीलिए योग है एक बहुत ही स्थिर हाथ बनाने के लिए, ताकि इस तेज चाकू का इस्तेमाल हम जिस तरह से चाहें कर सकें कि यह हमें हर समय न काटे। अभी आप इस धरती पर जो दुख देख रहे हैं, इस धरती पर जितने भी मानवीय दुख हो रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहां हो रही है? शंघाई। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां है? आपके मन में। हर तरह का दुख सिर्फ यहीं पैदा होता है, यहां। इसे आपके लिए आनंद, आपके लिए परमानंद पैदा करना चाहिए, लेकिन यह दुख को पैदा कर रहा है क्योंकि कोई स्थिर मंच नहीं है, यह बिखरा हुआ है।
एक बार जब यह मन आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, एक बार जब आप अपनी प्रकृति से आनंदमय हो जाते हैं, तो दुख का कोई डर नहीं होता। एक बार जब आप अपने भीतर इस तरह बन जाते हैं कि आपका मन आपसे निर्देश लेता है, चाहे जो भी हो मैं इसे आनंदमय रखूंगा, तो यह जादू बन जाएगा। यह खुशहाली का एक जबरदस्त साधन बन जाएगा। ऐसा होने पर आप इस जीवन का पूरी गहराई और आयाम में पता लगाना चाहेंगे।